बात सुनो, तुम समझते क्या हो खुद को? कोई अदब कोई तमीज तुम्हें है या नहीं? अब क्या मसला हो गया अभी? क्या मसला? कितनी देर हो गई है हमें आए हुए, तुम्हें तौफीक हुई है कि तुम मोहसिन से आके सलाम दवा ले लो? यार वैसे ही मेरा मूड खराब है, तुम ऊपर से दिमाग खराब कर रही हो। मिल लूंगा तुम्हारे वजीज़े आज़म से, जाओ यहाँ से। मुंह हाथ धो लो और अपना ना जरा होलिया भी दुरुस्त कर लो, बाल बाल बना लो, बिल्कुल सड़क छाप फकीर लग रहे हो। मोहसिन से अच्छे से पेश आना, बहुत झूठी तारीफें करके आई हूँ, इज्जत रख लेना। जल्दी आओ। आ रहा हूँ, आओ। सड़क छाप लगता है मोहसिन मुझे। लिफाफा ऐसा जोरदार दिया जैसे 5000 का नोट होगा। 201 रुपए निकले हैं। कंजूस तुम्हारे खानदान वाले। अब बात सुनो, पूरी लिस्ट बना ली है मैंने। इसके अंदर कहीं भी ना नूरी खाला का नाम नहीं है। उसने तो मुझे कहा था कि 2000 रुपए दिए उसने सलामी के। क्या झूठ बोल रही थी है? अब किसकी बात का यकीन करूं मैं? 16 आने झूठ कह रही थी, और अगर वो औरत कहती ना 200 रुपए दिए तो भी मैं यकीन नहीं करती, इतनी कंजूस है वो। वैसे भी शिमी, मैंने ना सारे लिफाफे अपनी जेरी निगरानी लिए थे। वही तो, अबे दिए होते तो लिखे होते ना। 1 टका नहीं दिया, इसका मतलब है उसने। अम्मी, आप लोग हिसाब किताब करें, मैं भाई के ससुराल जा रहा हूँ। हैं? क्यों भाई? भाई ने फोन करके बुलाया, कह रहे थे आके पिक कर लो। टैक्सी में आ जाएगा ना, तुम्हें उसको जाके लाने की जरूरत क्या है? और वैसे भी ये जो गाड़ी है ना, उसकी बीवी जहेज में नहीं लेकर आई। इतना कहा था ना मैंने कि कर लो किसी अमीर घराने में शादी। अगर मेरी बात मानी होती तो आज को गाड़ी का मालिक होता वो। अम्मी मेरी गाड़ी है ना, एक ही बात है। अच्छा भाई ठीक है, जाओ आज लेकर आ जाओ उसे, लेकिन रोज रोज उसके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। अरे घुमाए अपनी कंगली बीवी को रिक्शों में। हाँ। जी अम्मी। अम्मा, मैं भी चली जाऊं साथ? कोई जरूरत नहीं है जाने की। हाँ, मैं भी जाऊं उसके साथ। घर ही आ रही है ना, क्यों तू मरी जा रही है चाय पीने के लिए? जरा सी सैर हो जाती मेरी। अरे आप जाकर क्या करेंगी? अम्मी ठीक कह रही हैं, भाभी घर ही तो आ रही हैं। आप ना भाभी के लिए कोई अच्छा सा खाना बना लें, हम अभी आते हैं। शिमी, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? अरे जानबूझ के जा रही थी ताकि उरूसा और बिलाल की टो ले सकूं मैं, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती है कोई बात। कमबख्त, पहले क्यों नहीं कहा तूने मुझसे? इतने इशारे किए आंखों से, लेकिन तुम्हें कहाँ नजर आता है? अब पता चलेगा जब बिल्लू इतने चक्कर लगाएगा ना उनके घर के, तो अपने फकीरों वाले समझाने से खुद ही ने मटती रहना। ऐसी बातें पहले बताने की होती है ना, बता देती मुझे। अच्छा खैर छोड़, हिसाब तो दे। इधर 26,500 और ये लो, ये 101 लिफाफों में डाल के गए हैं तुम्हारे खानदान वाले। कोई मौका हाथ से मत जाने देना मुझे जलील करने का। अभी चाय के साथ क्या मंगवाना है? किस लिए? अभी तो तुमने बताया तुम्हारा देवर आ रहा है, इसलिए। हाँ, लेकिन वो ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं। मोहसिन को कॉल आई थी, उसे कुछ जरूरी काम है, हमें साथ लेते ही चला जाएगा। वो शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहा है, कुछ चाय पानी तो करना पड़ेगा ना। खैरियत है ना? तुम्हें उसके चाय पानी का बहुत शौक हो रहा है? शौक? मुझे क्यों शौक होगा? अच्छा, बाद में तुमने ही गिला करना है कि मेरे ससुराल वाले आए और तुम लोगों ने पूछा नहीं। तुम्हारे देवर की आओ भगत से मुझे क्या फायदा? ठीक है, मैं पानी भी नहीं पूछूंगी। नाराज हो? खैर है, खुद ही मान जाएगी। अच्छा ही है, कहीं ये मेजबानी किसी नए रिश्ते की बुनियाद ही ना बन जाए। नाराजी। ने कमरा क्यों लॉक किया है? खैर ऐसा इस कमरे में क्या है कि उसके लॉक करना पड़ा है कमरा? चाबी लाती।
ये लो, पहली दफा ससुराल से कोई शख्स चाय पे रुक रहा है और ये उसके सामने रखे। अच्छा खासा साइमा से मैंने पूछा था, लेकिन साफ कह दिया कि कोई रुकेगा ही नहीं, वो तो चला जाएगा फौरन। बेहतर था कि चाय का पूछना ही नहीं चाहिए था। और आप ही, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। यही तो, लेकिन उसका क्या जा रहा है? हमारी बेइज्जती होगी और हमारा इमेज खराब होगा। अम्मी, ये 4 बिस्किट इनके लिए बिलाल को रोका है चाय पे? इसीलिए आपसे पूछा था, मगर आप तो उस वक्त कोई और ही बात कर रही थी। अब भुगते। अच्छा अच्छा, बस बातें मत किया करो ज्यादा। ले आओ यही। आप तो आ जाए ना अम्मी। आ रही हूँ। जल्दी। आप जाए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लड़की को देखो, वो आ रही है। क्या हाल बनाया हुआ इसने, समझ नहीं आती। मेड को भी नहीं आने देती। कैसे सिखाऊं? जो कहती हूँ तो कहती हूँ लेक्चर। अपने घर जाएगी तो खुद ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बात करूं, किससे मशवरा करूं? नहीं, ज़हीर को कहा तो फौरन मुझे इल्जाम दे देंगे। वलीद तो पहले ही समझता है मैं उसका ख्याल नहीं रखती, उस पर तवज्जो नहीं। सही कह रहा था वलीद, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, तो बहुत अच्छी है। ये कहां से? बबली का कसूर है। आने दो उसे, ऐसा मजा चखाऊंगी ना उसे। क्या करूं, यहाँ रख दूं? नहीं। मोहसिन, हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? ये तो तुमने बताया ही नहीं। हनीमून?
क्या नहीं जाएंगे? नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे। अब जाना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या? अम्मी से इजाजत नहीं ली ना। नन्हे बच्चे हो क्या? हनीमून पे जाने के लिए अम्मा की इजाजत लोगे? हद है वैसे मोहसिन, अपने भाई से कुछ सीखो। उसे सब पता है कि कैसे काम निकाले जाते हैं। तुम्हारी अम्मा को शीशे में उतारना ना उसको खूब आता है। मोहसिन भाई, अम्मी बुला रही हैं आपको। अच्छा मैं आता हूँ। आता हूँ नहीं, फौरन चलें, वो आपका इंतजार कर रही हैं भाई। हाँ अच्छा, कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी बुला रही है ना। हाँ तो इमरजेंसी तो नहीं है ना कोई? सुनो, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। अरे अम्मी के पास जा रहा हूँ, अम्मी से इजाजत भी ले लूंगा ना, और पता नहीं जरूरी काम हो सकता है, अम्मी बुला रही हैं। मोहसिन, आ रहा हूँ ना। हद है वैसे, बहुत ही तेज औरत है। दोनों बेटों को शीशे में उतार रखा है, और ये नीलो तो बहुत ही चुड़ैल है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। कैसी हो? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। कुछ परेशान हो? नहीं, तो फिर उदास हो? ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा ही है, मुझे याद कर रही थी ना। बहुत कुछ फहमी है तुम्हें। अच्छा हुआ तुमने गलत फहमी नहीं कहा। ऐसे तुम्हें पता है, कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। अभी तुम्हें बहुत शिद्दत से याद कर रहा था मैं, खुद पर काबू ही नहीं रहा, तुम्हें कॉल कर ली। मैंने तो कहा था, अगर खुद पे काबू कर लोगे तो इस तरह बेकाबू नहीं होगे। क्या करूं रूसा, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है ना। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है तो मुझे बता दो। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हमारी बात हो चुकी है। और मैंने इस हवाले से बाबा से बात की थी, उन्होंने वादा किया था कि वक्त आने पर। बस कर दो वलीद, शादी से बड़ा वक्त घर में कौन सा होता है? खुदा ना खास्ता तुम कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हो जब हमारे ऊपर कोई क़यामत टूटे? खुदा ना करे उरूसा, कैसी बातें कर रही हो तुम ये? मेरे पास करने के लिए अब सिर्फ यही बातें हैं, क्योंकि मैं वो सारी बातें भूल चुकी हूँ, और बेहतर है कि तुम भी वो सारी बातें भुला दो। बरी, वलीमा, बारात, ये इतना खर्चा हो गया है, कर्जा ले लिया है बहुत ज्यादा। और देखो भाई, बिलाल ने बहुत कुछ कर दिया है, बाकी का तुम करोगे, सुन लिया तुमने? मैं है? तो और कौन करेगा? और वैसे भी वो जो इसके ससुराल की जायदाद का झगड़ा है ना, वो नहीं पार लगने वाला। कितना मना किया था ना मैंने तुझे, सब्र कर ले, क्या जल्दी है शादी की, लेकिन नहीं, उतावला हुआ चला जा रहा था शादी के लिए। अब कर लिए ना शादी तो भुगतो। और एक बात बताओ, वो जो पैसे आए थे सलामी के, नीलो के पास रखवाए थे ना मैंने सुना तुझसे छीन के ले गया। पैसे वापस ला के दो, चलो। वो सलामी के पैसे तो अम्मी मेरे नहीं थे। क्या?
तुम्हारे। ये जो लोगों की शादियों में मैंने जा के लिफाफे दिए हैं, तो वापस जो लोगों ने पैसे किए तो किसका हक हुआ? आपका। मेरा है ना, घर का खर्चा चलाती हूँ मैं, ला के दो। और वैसे भी ये जो तुम्हारी बेगम साहिबा आएंगी ना, साइमा, 2 दिन में तुम्हारी जेब खाली करके रख देगी। बैठे क्या हो? अरे जाओ, जाके ला कर दो। अभी नहीं तो और कब? अरे जाओ ना, अभी का बच्चा। हाय शिल्ली, क्या करती? बेचारा अपने हनीमून के ख्वाब सजा के बैठा था और तुमने सारे चकनाचूर कर दिए। आपकी ताबीर तो नहीं मिलने वाली है लोगों को। अरे वैसे भी ये जो मेरा बच्चा है बहुत मासूम, बहुत शरीफ है, सादा है, लेकिन इसकी जो बीवी है ना बहुत चालाक है। खैर, उसको अंदाजा नहीं है कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। छिम्मी आपा से। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा उसे भी। हाँ। दबा दो, इतनी देर से दबाए ना, मेरा दुख गया। दबा दो। जोया, जोया, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर रूहान में कमी क्या है बेटा। तो उसमें अच्छाई भी क्या है मम्मा? सबसे अच्छी बात है कि हमारी क्लास से ताल्लुक रखता है, अपर क्लास, वेल एजुकेटेड लोग हैं, और लड़का अखलौता है, हैंडसम है और पढ़ा लिखा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है और उन्हें भी बहुत पसंद है। मम्मा, इन सब क्वालिटीज के बाद भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आई एम हेल्पलेस मम्मा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो रूहान से एक दफा मिलने में आखिर हर्ज ही क्या है? तुम उससे मिल लो, बात कर लो, अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, वरना जो तुम्हारा फैसला होगा बात कर लेंगे ना। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। कब सोचोगी तो बता दो जोया। या अल्लाह, हाय अल्लाह। आपने बुलाया मॉम? हाँ, तुमसे कुछ पूछना है और मैं चाहती हूँ कि तुम झूठ मत बोलो। पूछे। क्या तुम स्मोकिंग करती हो? आप मेरे कमरे में गई थी? हाँ, सफाई करने के लिए। मेरी इजाजत के बगैर मेरे रूम की कीज कहाँ से ली? देखो भी नहीं, ये मेरा घर है, इसमें कौन सा कमरा लॉक्ड होगा और कौन सा खुला, और कौन से कमरे के ताले को किस तरह से और कब खोलना है, ये मेरा मसला है। तुम इस वक्त बस मेरे सवाल का जवाब दो। मैं स्मोकिंग नहीं करती। तुम्हारे कमरे से निकालें। बबली क्या है ये? मैंने बोला भी था उसे कि क्या बुरी आदत पाली हुई है, रोका था मैंने से। तुमने उस लड़की से दोस्ती क्यों की है? मुझे थोड़ी पता था कि वो स्मोकिंग करती है। अब तो जान गई हो ना, तो फिर छोड़ा क्यों नहीं? ये उसका पर्सनल मैटर है मॉम। सिगरेट पिए ना पिए मुझे उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा उसकी दोस्ती से। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है और मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम उस लड़की से कभी बात ना करो, ना ही उससे मिलो, और मेरे घर वो कभी नहीं आएगी। ये तो नहीं हो सकता। तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती नहीं कर रही, तुम्हारी भलाई कर रही हूँ। बद से बुरा बदनाम होता है। आज वो लड़की यहाँ पे स्मोक कर रही है, कल तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो हमारा क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना। मॉम, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। और बबली ऐसे वैसे खानदान की नहीं है। उसके फादर अमीर तरीन पर्सनैलिटी है और उसकी मॉम मशहूर सोशल वर्कर। जमाना जानता है उन्हें, इज्जत करता है उनकी।
मैं क्या करूं? उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश जिस तरह से करनी है वो जाने, लेकिन मैं अपनी बेटी की परवरिश इस तरह से नहीं करूंगी और उसके साथ दोस्ती की इजाजत मैं तुम्हें नहीं देती। तो आप मुझ पे मिडिल क्लास लड़कियों वाली पाबंदियां लगाएंगी? कोशिश करो बीनी कि तुम उस नौबत तक ना पहुंचाओ मुझे, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। यार मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स की तरह लिबरल और मॉडर्न सोच के मालिक नहीं है। मेरा तो पूरा खानदान तकियानूसी और बिल्कुल माइनस के लोगों से भरा पड़ा है, और वही असरात मेरी माँ में भी है। I see. But you don't worry. तुम्हें यूनिवर्सिटी से तो नहीं हटाएंगे ना? जान दे दूंगी। गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर यार कुछ अर्से के लिए सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। छोड़ सकती हो, मॉम को मुतमईन भी तो करना है। कोशिश करके देख लो, बहुत मुश्किल है वैसे। यार ये सारा फसाद भाई की वजह से फैला है। न जाने मॉम को क्या कुछ कह दिया है। गलती हो गई, उसी वक्त फोन पे बात करके उन्हें मना लेती ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। अरे स्टूपिड, अपने मुखालिफ को ही अपनी ताकत बना लो, फायदे में रहोगी। देखो, इस टेंशन और प्रॉब्लम से निकलने के लिए तुम्हें तुम्हारा भाई ही हेल्प करेगा, और भाई को उल्लू कैसे बनाना है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। पर क्या सोचा तुमने? कुछ भी नहीं यार, अगर बहराम बिलाल की तरह होता ना तुम्हें कब का हाँ कर देती। बिलाल का नंबर दूं? किस लिए? तुम उससे बात करो, हो सकता है तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं खुद इम्पॉसिबल। सोया मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं यार, वो भी क्या सोचेगा, कितनी फजूल सी लड़की हूँ मैं, 2 मुलाकातों में मर मिटी हूँ। हाँ तो मर मिटी हो, मान लो। कुछ भी। देखो सोया, मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए दावा कर रही हूँ, और वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा। मोहब्बत तो पहली नजर का करिश्मा है, कभी भी किसी से कहीं भी हो सकती है, इसमें कुछ भी फजूल नहीं है। चले क्लास अटेंड करनी है। मैं कहीं नहीं जा रही, पहले सोच लो और फैसला करो कि करना क्या है। यार ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई है जो इतनी इमरजेंसी में फैसला करना पड़े? कुछ तो वक्त दो ना। तो ले लो वक्त। कितना वक्त चाहिए? दिन, महीने, साल? सोया जवाब तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है, आसानी से पढ़ा जा सकता है कि तुम क्या चाहती हो। अच्छा चलो, अब क्लास शुरू होने वाली है। चलो। आज लेट जा रही हो यूनिवर्सिटी? हाँ, मेरे 2 पीरियड्स फ्री हैं। चलो। कहाँ चलो? मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगी ना। क्या मजाक है ये? कोई मजाक नहीं, मैंने फैसला किया कि आज से मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करूंगी। क्या तमाशा है ये? यूनिवर्सिटी में मजाक बनवाना है मेरा? कैसा तमाशा? और वैसे भी मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी ना। मॉम, जब जाने का वक्त था ना तब मैं अकेली जाती थी, अब मुझे किसी की मदद की जरूरत है नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। गॉड, क्यों तमाशा बना रही हैं? क्यों तंग कर रही हैं?
क्या चाहती हैं? छोड़ दूं पढ़ाई, बैठ जाऊं घर में? Of course not. मैं तो चाहती हूँ कि तुम मैं डैड को बोलती हूँ, वो डील करेंगे। हाँ, क्या बताओगी डैड को? मॉम नफसियाती हो गई हैं, नफसियाती मसला लगता है, और नफसियाती मसाइल का इलाज पागल खाने में होता है। डैड खुद करवा लेंगे, मुझे तंग मत किया करें। बीनी, फुहार होके आ गए। अरे बद्दो, अरे को पानी पिला दो भाई। जी चादर लो फौरन और दफा हो जाओ अपने भाई के घर। मेरा क्या कसूर है? अरे तुम्हारा ही कसूर है, और किसका कसूर है? इतना वजनी कमीना और घटिया भाई तुम्हारा आज भी नहीं आया अदालत है? बीमारी का बहाना बना दिया। अरे 2 हफ्ते की तारीख दे दी जज साहब ने, अब करो इंतजार। इसी तरह हमें ना चला फिरा के जलील करवाएगा और खुद बैठेगा आराम से घर में। अरे सब झूठ है, लटका रहे हैं मामू साहब। वकील भी तो यही कह रहा था हमारा। अरे इसीलिए तो तुम्हारी माँ से कह रहा हूँ है कि जाए उसके घर, जाके कोई एहतजाज करे, कोई चीखे चिल्लाए, शायद कोई शर्म आ जाए उसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, जाए जाके तैयार हुए, मैं लेके चलता हूँ। चल के फिर से बात करेंगे उनसे, कुछ शर्म और कोई हया तो आएगी उनके अंदर। अरे नहीं देना उन्होंने मेरा हक। अगर देना होता तो वो मुझसे ऐसे जाली दस्तखत नहीं करवाते, ना देते मुझे धोखा। ऐसे जलील ना करवाओ अपनी माँ को शहजाद। ठीक है, चलो तुम भी मुसीबत निकलो यहाँ से। निकलो। अरे सुकून बर्बाद कर दिया मेरा। पकड़े बातें। ज़हीर आ गए आप? जी आ गया। लाए मुझे, कोर्ट गए थे? नहीं, वकील ने 15 दिन बाद की डेट ले ली है। कैसे? उसने कहा कि आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। मैंने बीमारी का सर्टिफिकेट लगा के आपकी एग्जम्पशन करवा दी। वाह ज़हीर, ये तो बड़ा अक्लमंद है। बहुत तेज और चालाक है। देखो वो करता क्या है इनके साथ। अच्छा है, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी भली हमारी जिंदगी गुजर रही थी, अब देखें एकदम से परेशानी आ गई है। सर आपका खानदान भी ना ज़हीर, कौन सी बहन अपने भाई को इस तरह से कोर्ट ले जाकर ख्वार करती है? ओके, जस्ट लिव इट। अरेंजमेंट सारे हो गए, मेहमान आने वाले। ज़हीर शानदार अरेंजमेंट हुई है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप फ्रेश हो, फिर आप देखिएगा। चलो अच्छी तरह देख लेना। रशीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ चली गई हैं? शहजाद अम्मी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, बाहर गई थी चादर लेते। तो पूछा क्यों नहीं उनसे? पहली बार बाहर थोड़ी जा रही हैं, जाहिर सी बात है किसी काम से गई होंगी। आज कोर्ट गए थे? हाँ गया था, अब्बू के साथ गए थे। फिर क्या 2 हफ्ते बाद की डेट दे दी जज ने। अच्छा, इसीलिए अब्बू का मूड ऑफ है।
जाहिर सी बात है, भंगड़ा थोड़ी डालेंगे, ख्वार होकर आए हैं। अब्बू ने सारा गुस्सा अम्मी पे बता रहा होगा। गुस्से का तो नहीं पता, लेकिन उनको कहा जरूर है कि अपने भाई को बोलो हमें जलील करना बंद करें। इसका मतलब है कि अम्मी मामू के घर गई हैं। तुम्हें इल्हाम हुआ था क्या? हाँ, मुझे इल्हाम हुआ है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल शहजाद। वो अकेली जज्बाती होकर मामू के घर चली गई। तुम जाओ, जाकर देख कर आओ। अरे भाई मैं नहीं जा रहा, छोटी बच्ची थोड़ी है, आ जाएंगी खुद। कौन सा उनके भाई ने उनको रात के खाने पे रोक लेना है? जीप दिमाग खराब कर रही है। शहजाद, जी ज़हीर भाई हैं घर पर? जी हैं। अच्छा, मुझे उनसे मिलना है। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकती, मैं पूछकर इजाजत लेकर आता हूँ। नए आए हो? जी जी, अभी 2 दिन हुए आए हुए यहाँ पर। अच्छा, मैं बहन हूँ उनकी, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। अच्छा, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। यहाँ क्यों आई? भाभी मैं कहा था तुमने कि सब्र कर लो, लेकिन नहीं, भिखारी बन के हो ना, एक दफा हाथ फैलाया बस, सब बार बार आना है और पैसे मांगना। सबा, ये कौन है? जानने वाली, बस एक दो दफा हेल्प कर दो, उसके बाद आदत हो जाती है, मुंह उठाकर कभी भी आ जाते हैं। हालांकि पता भी था कि यहाँ पे पार्टी होती है। ठहरो सबा, ये 5000 पैसे दे दो, फैसल सदका देना था। ये इसलिए आई थी ना भाभी, मत कहना मुझे, तुमने ये हक तब खोया था जब हमारे खिलाफ तुमने कोर्ट केस किया था। सारे रिश्ते नाते खत्म। आई स्वेयर, अगर आज मेरे मेहमान ना होते तो तुम्हें ऐसा मजा चखाती मैं कि तुम्हें समझ आ जाती। हमारी जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारे घर आओ? निकल जाओ यहाँ से। मैं बस ही बात करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रही तुम्हें? किस तरह की बहन हो? अपने भाई को कोर्ट में घसीटती हो, फिर यहाँ आ जाती हो भाई से मिलने। निकलो यहाँ से। निकलो। ये मांगने वाली भी प्रोफेशनल होती हैं, इनको तो सदका खैरात भी नहीं देना चाहिए। अच्छी भली अट्टी कट्टी औरत है, हाथ पाँव भी सलामत है, मेहनत मजदूरी करके इज्जत की कमाई खाए, मगर लगता है सबा भाभी ने इसकी मदद कर कर किसकी आदत बिगाड़ दी है। I'm guilty, really, my fault. चलो। अगले महीने निकलो यहाँ से और कभी ना आना। तो समझती क्या अपने आप को? बशीर, बशीर, जी बेगम साहबा। इसको कैसे अंदर आने दिया?
अगली दफा अगर ये औरत आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझ आइए? मुफ्त के पैसे नहीं देती। इसी वक्त इसको धक्के मार के गेट से निकालो और गेट को लॉक करो, समझ आइए तुम्हें? जी बेहतर। झूठ बोलकर तो अंदर आते तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब की बहन बोलती है अपने आप को। चलो निकलो यहाँ से, अफसोस। चलो, भीख मांगते हुए अपनी नहीं तो दूसरों की इज्जत का ख्याल कर लेना था। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है यहाँ पे, और तुम्हारी वजह से मैं आज निकाला जाता। तुम जैसी औरतों का क्या भरोसा, करीब तुम्हारा गया था ना। चलो निकलो यहाँ से। जाओ, अंदर आना नहीं यहाँ पे। कहाँ से आ जाते हैं। तुझसे